कौन से मुद्दा लेकर के किस मुंह से जाएंगे दलितों से वोट मांगने के महागठबंधन? माननीय आलोक मेहता जी बापू सभागार में जब जगदेव बाबू की जन्म शताब्दी समारोह बना और उन्होंने वंचितों का आवाज बनने का काम किया। सम्राट चौधरी भी जगदेव बाबू के वंशज है। लेकिन वो गलत जगह है ना। आनंद मोहन से प्यार और शहाबुद्दीन से नफरत, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। जुडिशियल सर्विस में भी यहाँ पिछड़ों दलितों को आरक्षण देने का काम किया है। शहाबुद्दीन के लिए ऐसा संशोधन नहीं होगा, पर आनंद मोहन के लिए संशोधन हो जाएगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। भाजपा तो हमेशा से हम लोग मानते हैं कि दलित और अल्पसंख्यक का विरोधी रही है, पिछड़ा का विरोधी रही है। इसी सामंतवाद के खिलाफ तो हम लोग का लड़ाई रहा है लालू यादव का। जिस तरह से व्यवहार भाजपा का विधायक किया है, इन लोग का यही चरित्र है। नीतीश जी के किस विचारधारा को मिट्टी मिलाएंगे? उनके कौन से चीज को उन्होंने क्या जो दलितों को, अति पिछड़ों को जो पंचायत में आरक्षण दिया, क्या उसको आप ध्वस्त करना चाहते हैं? अम्बेडकर साहब ने बहुत बड़े दिल से संविधान का रचना किया है और उसमें किसी का ये रहा है परंपरा कि कोई लंबे समय तक सजा काटा और फिर उसका व्यवहार रहा और वो अपने आप को बदलने का कोशिश करता है, तो उसमें सरकार समझ करके ऐसा करती है। शहाबुद्दीन साहब को क्यों नहीं रिहा करवाया? वो भी तो क्या खूंखार अपराधी थे, जेल में कौन सा कांड कर रहे थे? दलितों के लिए काम किए तो दलित डीएम के हत्यारों को रिहाई क्यों? आनंद मोहन की रिहाई क्यों? हम लोग बहुत आहत हुए हैं। दलितों से सहानुभूति है, पर दलितों के हत्यारों को रिहाई करनी भी जरूरी है। जब से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में गई है, यूं कहें तो बौखला गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है अश्वनी चौबे, उनका कहना है कि जो भी फिरंगी पार्टी है उन सभी को बांग्लादेश टपा देंगे। और वहीं बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम जो है नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे। हमारे साथ में इन सभी मसलों पर बात करने के लिए प्रदीप यादव हैं, राष्ट्रीय जनता दल से प्रदेश महासचिव हैं। आप लोग बांग्लादेश का टिकट कटवा लीजिए। देखिए, ये भाजपा जो है, भाजपा जो एक तरह से इसका चरित्र ही ऐसा है, उदंड टाइप का। इन लोग का भाषा जो है, इसे देश में जो हम लोग का देश का जो सहिष्णुता था, शांति था, ये भाजपा उसको तंग और तबाह कर रही है। इस तरह का भाषा का यूज करना ये भाजपा के चरित्र में है। अश्वनी चौबे जिस तरह का भाषा का उपयोग किए हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है। दूसरी बात, सम्राट चौधरी की बात जो आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश जी को हम मिट्टी में मिला देंगे। नीतीश जी को हम मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी भी खोज रहे हैं। मिट्टी खोज रहे हैं। समझिए कि आप, मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि आप नीतीश जी के किस विचारधारा को मिट्टी में मिलाएंगे? उनके कौन से चीज को उन्होंने क्या जो दलितों को, अति पिछड़ों को जो पंचायत में आरक्षण दिया, क्या उसको आप ध्वस्त करना चाहते हैं? उन्होंने जो पिछड़ों, अति पिछड़ों दलितों को जो नौकरियों में और महिलाओं को 35% और महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती व्यवस्था में दिया, तो क्या आप उनको ध्वस्त करना चाहते हैं? दलितों खुल के बोलना चाहिए उनको। दलितों के लिए काम किए तो दलित डीएम के हत्यारों को रिहाई क्यों? आनंद मोहन की रिहाई क्यों? देखिए, ये जो विषय है, आप किसनैया साहब का, जो डीएम साहब का जो हत्या हुआ भीड़ से, वो उस समय का बहुत दुखद, उससे हम लोग सब लोग बहुत आहत हुए थे। जो इतनी बड़ी घटना हुई कि एक दलित परिवार का कोई कहीं से आकर के यहाँ, इतने दूर से आकर के यहाँ सेवा दे रहा है, उसको वो इस तरह के प्रवृत्ति से उनको हत्या हुआ। लालू जी से भी मिले थी उनकी पत्नी। बहुत दुखद स्थिति था और हम लोग बहुत आहत हुए हैं उससे। लेकिन फिर भी हमारा जो अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है और इस संविधान की जो विशेषता है और इसका जो विशालता है, इसमें आप समझ लीजिए कि इसमें हर तरह के अपराधियों को भी हम लोग, दलितों से सहानुभूति है, पर दलितों के हत्यारों को रिहाई करनी भी जरूरी है। नहीं, ये जो है आपको संविधान में सुधरने का, जेल जो है और उसमें सुधरने का भी मौका देने का प्रावधान है। अम्बेडकर साहब ने बहुत बड़े दिल से संविधान का रचना किया है और उसमें किसी का ये रहा है परंपरा कि कोई लंबे समय तक सजा काटा और फिर उसका व्यवहार रहा और वो अपने आप को बदलने का कोशिश करता है, तो उसमें सरकार
समझ करके ऐसा करती है। ये कोई तो शहाबुद्दीन सिंपल- साहब को क्यों नहीं रिहा करवाए? वो भी तो क्या खूंखार अपराधी थे, जेल में कौन सा कांड कर रहे थे? नहीं नहीं आनंद मोहन से प्यार और शहाबुद्दीन से नफरत, ऐसा क्यों? नहीं ऐसा कहीं नहीं है। शहाबुद्दीन साहब का भी है, उनका भी, जैसे इसमें जो लोग रहते हैं, हम्म। जो ये एक तरह से प्रावधान है और हमारे संविधान में ये सब चीज़ की व्यवस्था है। प्रावधान है छोड़ने की, कानून में संशोधन करने की प्रावधान कहीं नहीं है। कानून में संशोधन करके छोड़ा गया है। नहीं, संशोधन तो बराबर परिस्थिति के अनुसार, और जो परिस्थिति को हम लोग देख करके सरकार और संविधान में और कानून में संशोधन होते रहता है, कोई नया चीज़ नहीं है। पर शहाबुद्दीन के लिए ऐसा संशोधन नहीं होगा, पर आनंद मोहन के लिए संशोधन हो जाएगा। नहीं ऐसा बात नहीं है। वो समय के परिस्थिति के अनुसार सरकार ऐसा कभी कभी निर्णय लेती है और मौका देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दलितों में तो एक मैसेज चला गया कि महागठबंधन जो है दलित विरोधी है, दलितों के लिए कुछ नहीं कर रही है। नहीं, दलितों के लिए मायावती वैसे जब सबसे बड़ी नेता है दलितों के, वो इस पर टिप्पणी कर दी है, अब क्या बचा? देखिए, हमारी सरकार जो है, जो महागठबंधन की सरकार है, हमने तो कहा कि दलितों का, अति पिछड़ों का जो मान और सम्मान बढ़ाया है, पंचायती व्यवस्था में आरक्षण दे करके, एकल पद पर भी, अब जिला परिषद अध्यक्ष, नगर निगम का मेयर, सब में एकल पद पर भी आरक्षण दिया गया। और दलितों के लिए, महादलितों के लिए इतना सारा काम हुआ है कि पूरे देश और दुनिया इससे सीख रही है। सर, मेरा सवाल ये है कि आप अभी दलितों की स्थिति जान रहे हैं कि दलितों की स्थिति क्या है। 90 के दशक में दलितों की स्थिति क्या होगी जब एक डीएम को हत्या कर दी जाती है? डीएम बहुत बड़ा पद होता है, कितना संघर्ष करके वो पढ़े होंगे वो। देखिए, हत्या तो बहुत दुखद था और सारे लोग, हम लोग इससे बहुत दुखी हुए थे उस समय भी, और आज भी इसका दुख है हम लोगों को। लेकिन उस समय उस स्पॉट पर क्या परिस्थिति थी, नहीं थी, उस पर तो माननीय न्यायालय भी दिया, और उसके बाद सारे लोग इस पर विचार विमर्श करके, चूँकि हमारे संविधान में ही सारी चीज़ की व्यवस्था है, अम्बेडकर साहब ने बड़े हृदय से संविधान का रचना किया है। 24 में क्यों, कौन से मुद्दा लेकर के, किस मुंह से जाएंगे दलितों से वोट मांगने के लिए महागठबंधन? देखिए, दलितों के लिए तो हम लोगों ने कितना सारा काम हुआ इस सरकार में, भी, और लालू जी ने भी दलितों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। आपको इसमें हमने तो कहा दलितों के लिए बहुत काम हुआ, इसलिए सीओ को एक विधायक गाली दे देता है, मारपीट करता है, जाति सूचक शब्द कहा जाता है। देखिए, यही तो है, ये जो है, इसी सामंतवाद के खिलाफ तो हम लोग का लड़ाई रहा है लालू यादव का। जिस तरह से व्यवहार भाजपा का विधायक किया है, इन लोग का यही चरित्र है। ये इसी तरह का भाषा बोलने के आदी हैं ये लोग। तो अभी तक कार्रवाई तो कुछ नहीं हुई है, कार्रवाई के नाम पर बस झुंझुन्ना थमा दिया। नहीं, कार्रवाई होगी ना, जो कानून में प्रावधान है निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कोई यहाँ कानून का उल्लंघन करके बचने वाला नहीं है। SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। नहीं, जो प्रक्रिया है उसके अनुसार होगा। मैं मुख्य बात है जो सम्राट चौधरी का आप जो बात उठाए, तो सम्राट चौधरी का तो हम देखते हैं कि इनको तो बनाया ही गया इसी कारण। देखिए, सम्राट चौधरी को, चूँकि भाजपा जो है, जब आप माननीय आलोक मेहता जी बापू सभागार में जब जगदेव बाबू की जन्म शताब्दी समारोह बना और उन्होंने वंचितों का आवाज़ बनने का काम किया, और इससे घबरा करके भाजपा जो है इस तरह से पिछड़ों में टूट लाने के लिए इस तरह से सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी भी जगदेव बाबू के वंशज ही हैं। सम्राट चौधरी भी जगदेव बाबू के वंशज हैं। लेकिन वो गलत जगह है ना। वो जो भाजपा जो है हमेशा से पिछड़े दलित विरोधी रही है, उनका जो है हमेशा से पिछड़ों दलितों के विरोध में काम किया है उन्होंने। हमने तो सवाल उठाए थे आलोक मेहता जी 90 और 10 का, जिस तरह से आप देख लीजिए उठा करके, कहीं भी ना आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में देख लीजिए पिछड़ों दलितों की क्या स्थिति है। आप जो हमारा जो कोर्ट का जो व्यवस्था है, न्यायाधीश का व्यवस्था है, उसमें आप देख लीजिए। अभी आप लोग सरकार में, बिहार में सरकार में है, क्या कर रहे हैं पिछड़े दलितों के लिए? अरे, हमने तो पिछड़े दलितों को बताया कि भाई सारी पंचायती राज व्यवस्था में पिछड़ों और अति पिछड़ों को हम लोगों ने आरक्षण दे करके उनको एम्पावरमेंट करने का काम किया। महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया। उसमें आप बिहार सरकार की नौकरियों में आप देख लीजिए, महिलाओं को 35% आरक्षण। जुडिशियल सर्विस में
देश में जुडिशियल सर्विस में भी यहाँ पिछड़ों दलितों को आरक्षण देने का काम किया गया और सबको न्याय के साथ विकास, यही हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का, उसी में हम लोग का, आप देख लीजिए इसको। भाजपा विधायक पर कब तक कार्रवाई हो जाएगी? निश्चित होगी, समय रहते होगी। या फिर डर लगता है भाजपा विधायकों पर हाथ डालने में? देखिए, भाजपा तो हमेशा से हम लोग मानते हैं कि दलित और अल्पसंख्यक का विरोधी रही है, पिछड़ा का विरोधी रही है, हमेशा से, शुरू से ही। महागठबंधन रही है दलित और अल्पसंख्यक का समर्थन करती है महागठबंधन? निश्चित तौर पर असुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं महागठबंधन में शामिल किया जा रहा है? देखिए, भाजपा और का जो है, भाजपा जो है एक सांप्रदायिक सोच की पार्टी है और हम लोग का मानना है कि ओवैसी भी कमोबेश उसी तरह की विचारधारा पर हैं। इस कारण हम लोग का सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के में जो फेत रखता है, उन पार्टियों से हम लोग का हमेशा समझौता रहेगा। चलिए, तो असुद्दीन ओवैसी AIMIM के प्रमुख, वो भी सांप्रदायिक विचार रखते हैं भारतीय जनता पार्टी का, ऐसा कहना है प्रदीप यादव का, जो कि राष्ट्रीय जनता दल से प्रदेश महासचिव है। बहरहाल, इनसे हमारा बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।